पटेल अमर रहे। दादा, जमशेदपुर की धरती हमेशा इतिहास रचने के लिए मानी जाती है और आप यहाँ के माननीय, सर्वमान्य और लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। और आपने पटेल जी, जो कि हमारे देश के हीरो, भारत रत्न, उनकी 148वां जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। पटेल समाज है। हाँ, 148वां जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। और आपने पटेल जी के लिए आपने श्रद्धा सुमन के साथ साथ एक उनका आदमकद प्रतिमा को भी स्थापित किया है खरकई नदी के किनारे, जो 2 जिला को जोड़ती है, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। ये इतिहास है। क्या कहेंगे युवाओं को इस उद्देश्य पर? देखिए, हमारे पटेल सेवा संस्था जो है, ये काफ़ी इसमें शिक्षित लोग हैं और समाज के प्रति हमें सजग रहते हैं। चाहे देश का प्रति हो, समाज के प्रति हो, किसी न किसी रूप से ये लोग सेवा देते आ रहे हैं। पटेल जी का स्थान देश में एक अलग पहचान है, लेकिन इनका पूरा लोह नगरी में लोह पुरुष का मूर्ति ना होना बहुत बड़ी बात है, प्रश्न चिन्ह था। जब इन लोगों ने हमें बुलाया, जब पहला बार सांसद चुने और हम लोग ये, और जब पटेल सेवा संस्था द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया, तो हमने सोचा कि यहाँ एक आदमकद मूर्ति लगना जरूरी है। और हम लोग उसी समय राजस्थान से मूर्ति बनाने का, जयपुर से, राजस्थान जयपुर से इसको मूर्ति को बनाने का काम किया, लाए। अभी मास्टर सर जितेंद्र भाई, सारे लोगों को का है, ये पूरा समाज के लोग हैं। ये लोग देखिए अभी इसको सजाने का काम किया। हालांकि टाटा स्टील हल्का सा विरोध किया था, लेकिन हम बोले भाई आपका जगह में जो है ऐसा कोई देशभक्त नहीं है जिसका मूर्ति नहीं है। और ये तो अग्रिम नेता है। आज जो आपका देश में अगर हम जिस भारत माँ को पूजते हैं, इस व्यक्ति का चढ़ा पूरा जीवन अधूरा है। ये माता का जो सोच है, भारत माता का 562 रियासत को एक करना, उस परिस्थिति में जो राजा कहता कि नहीं, मेरा राजा और राजवाड़ा, हमारा फौज सेना सब रहेगा, लेकिन कहीं नरम से कहीं गरम से इन्होंने सबको एकत्रित करके इस भारत माता का जो आज देख रहे हैं हम लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कोमी तक सिर्फ पटेल जी का ही देन है। और पटेल जी के चलते आज हम लोग स्वतंत्रता तो पाया है और शान से हम लोग भारत माँ का सेवा दे रहे हैं। ये सब व्यक्ति का फलस्वरूप, और ये बहुत अच्छी है। आज अब देखिए काफ़ी लोग उत्साहित है। ये तो 148 है, 150 जब मनेगा इनका जयंती, तो भव्य रूप से हम लोग मनाएंगे और एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इनका जयंती मनाया जाएगा। और काफ़ी लोगों को समय इन्वाइट किया जाएगा। 150 साल जब पूरा होगा, अच्छे तरीके से करेंगे। और हमारे मन में सुकून है कि ऐसा महापुरुषों को हम सब मिल के एक मूर्ति स्थापित किया, जो कि जुग जुग से यह डिमांड था कि सरदार पटेल की मूर्ति लगे। अब ये सब भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात दिन सभी लोग मेहनत करके आज इसको बनाने का काम किया। मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ आपके माध्यम से, और उन महान पुरुष को आज श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और उसका प्रेरणा लेके समाज में जो बेहतर से बेहतर काम जो उनको बताए, उसको पूरा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत सरदार पटेल जी की 148वां जन्म जयंती, लौह पुरुष। और आप भी ये कहें कि झारखंड के एक लौह युवा, क्या आज के दिन में संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, और पटेल जी की जन्म जयंती पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आज पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं उनको हार्दिक नमन करते हैं और आज संकल्प लेते हैं कि पटेल जी सभी जाति, धर्म, पंथ के लोगों को एक सूत्र में जोड़कर एक उन्नत भारत का जो सपना देखा था, एक समृद्धशाली भारत का सपना देखा था, वो मुझे लगता आज कहीं ना कहीं अधूरा है। उनके अधूरे काम को पूरा करना है। और लौह पुरुष जो उनका उपाधि है, लोग उनको प्यार से
उनके कर्मों से, उनके देश के प्रति जो उनका भावना था, इसके लिए उनका लौह पुरुष जो नाम पड़ा था, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है देश के भीतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरदार पटेल जी के जीवनी, उनका संघर्षमय जो इतिहास शायद नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को उनके संघर्षमय जो जीवन रहा है उनके बारे में लोगों तक पहुंचाना है कि पटेल जी इस भारत के नवनिर्माण के लिए जिस रूप से सोचते थे, भारत को जिस रूप से देखना चाहते थे, ऐसे भारत के निर्माण के लिए सभी को एक साथ आगे आने की आवश्यकता है और हम लोगों को एक सूत्र में बांध करके एक उन्नत भारत, एक समृद्धशाली भारत, सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए, आज हम लोग जो अखंड भारत में रह रहे हैं उनका श्रेय सबसे ज़्यादा जो जाता है वो हमारे सरदार पटेल जी को जाता है। और आपको भी पता है कि 565 के लगभग रियासतें थे और अंग्रेज़ों ने ऐसे चाल चली थी कि कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता था, इंडिया पाकिस्तान या इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने ही सबको एकीकृत किया, कहीं धमकाना था धमकाया, कहीं प्यार से किया, लेकिन सबको आज हम जिस इतने बड़े भारत का स्वरूप देख रहे हैं बस उनका ही क्रेडिट है। उनका एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश में। उन्होंने खेड़ा और बारदोली में जो किसानों को के लिए जो उन्होंने काम किया, उसी के बाद किसानों का जो एजुकेशन है पूरे देश में फैला और किसानों को न्याय मिला। और तीसरा उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। आज जो आप सिविल सर्विसेज का स्वरूप देखते हैं उन्हीं का देना है, उन्हीं का ग्रैंड चाइल्ड था, ताकि एक व्यवस्था बने ICS को छोड़कर जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। और हमारे परिवेश में रहते हुए और IAS और IPS का जो आप देख रहे हैं उन्हीं का देन है। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे आज के दिवस में? देखिए, युवाओं को जो अखंड भारत हमारा है, अखंड तो पूरा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा अखंड है, कुछ ज़मीनें हमारी चली गई पवित्र भूमि, वो जब आएगा तभी अखंड होगा। लेकिन अभी जो अखंड है फिलहाल, उसको कैसे रक्षा करें, जी जान अपना लगाएं और युवा उनसे प्रेरित होते हुए अपने देश के विकास में लगें। और जिस तरह देखिए इजराइल है, एक बच्चा ट्रेंड है। मैं तो सरकार से ये भी मांग करूंगा कि हर 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे को 2 से 3 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए। इन केस कोई बड़ा वार हो तो वो लोग सामने आ सके, एक फोर्स हमारे पास एडिशनल हो। धन्यवाद। इस महापुरुष को, ये देश के जाने माने महापुरुष है वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं इस देश में। जब हमारा गुलाम देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री रहे, उनको आज 138वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम तमाम भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर लोहनगरी जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। और सारी देवी देवताओं से भी आग्रह करता हूँ कि हे देवी, हे देवता, हमारे इस भारतवर्ष के जो भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, झारखंड के हैं, जमशेदपुर, सभी को आप शक्ति प्रदान करें। सभी शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, वियोगशील बने। और विशेषकर मैं आशू पार्टी की सारे कार्यकर्ताओं को, आशू पार्टी के सारे पदाधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ और उनसे यही आग्रह करता हूँ और ईश्वर से भी आग्रह करता हूँ कि भगवान हमारे आशू पार्टी के सारे पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रदान करें, सभी शक्तिवान बने और इस देश के, इस राज्य के उत्थान प्रगति या विधि व्यवस्था में उनका सहयोग काफ़ी सराहनीय है। मैं जदयू प्रदेश सचिव झारखंड और जमशेदपुर जदयू प्रभारी सत्य प्रकाश पटेल साहब की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूं और देश के युवा से अपील करता हूं कि उन्होंने जो कार्य किया था और जो देश को नक्शा प्रदान किया उसको बचा के रखें और
एकता के लिए जो उन्होंने काम किया उसको भी वो देश के युवा उसको आगे भी बचा के रखे। बहुत बढ़िया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और इसको हम लोग जो है पूरे देश बड़ा मना रहा। ये लौह पुरुष रहे, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, यह सुखी संपन्न है। यह देश को नींव को मजबूत करने का काम सरदार वल्लभ पटेल जी ने किया था, जिसकी जयंती आज हम लोग जमशेदपुर में मनाने जा रहे हैं। और इस क्रम में ही हमारे सांसद जी विद्युत बरन महतो के द्वारा यह मूर्ति को स्थापित किया गया है, उनके द्वारा यह मूर्ति दिया गया है, उनका इसमें सहयोग रहा है। और बाकी जो हम लोग भी कुछ उसमें रह करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक किए हैं। और आज हम लोग आदिपुर के इस प्रांगण में, इस पुल के प्रांगण में इस पटेल जी के मूर्ति को हम लोग माल्यार्पण करके इनकी जीवनी का हम लोग याद करेंगे। और देश आज इस सब सारे बातों को याद कर रहा है उनके कार्यक्रम में। कौन किनके द्वारा स्थापित किया गया? स्थापित जो मूर्ति किया गया है, सांसद हमारे विद्युत बरन महतो जी हैं, पटेल जी का, उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति दिया गया है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सहयोग से यह स्थापित हुआ है। और पटेल स्मारक समिति इसका नाम दिया गया है। और भी बहुत सा कार्य इसमें छुटा हुआ है, जिसको हम लोग आगे मिलजुल करके सांसद जी के साथ हम लोग जो कुछ हो सकेगा हम लोग इसमें आगे बढ़ाएंगे। इसके विस्तार के लिए, इसके लिए हम लोग आगे भी लगे हुए हैं और तत्पर लगे रहेंगे। मेरा नाम अशोक मंडल है और मैं इस जिला का कुर्मी महासभा का अध्यक्ष भी हूँ। मैं अपने समाज से नेतृत्व करता हूँ। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जो आज हम लोगों ने यहाँ मूर्ति को एक किया। और हम लोग हर साल जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम लोग पटेल जी को याद करते रहेंगे।